नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं बात बेबाक। आज हमारे साथ में जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, बिहार प्रदेश कमेटी के बलरामपुर जो कटिहार जिला में है उसके प्रभारी हैं और कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र जो कटिहार जिला में है वहां से 2010 के निर्दलीय प्रत्याशी भी हैं। सामाजिक रूप से जुड़े हुए लोग हैं, लोगों के बीच जाते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, उसके लिए उनके न्याय के लिए लोगों के लिए संघर्ष भी करते हैं सड़कों पे। हाल फिलहाल के दिनों में उन्होंने सड़कों पे मोर्चा भी खोला था। जी हां, हमारे साथ में आज हैं जनता दल यूनाइटेड के नेता रंजीत पासवान जी। रंजीत पासवान जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला कि लॉकडाउन को आप कितना सफल देख रहे हैं? लॉकडाउन सफल ही है और इस जो ये कोरोना महामारी जो विश्वव्यापी महामारी है, इसके लिए पूरे विश्व में यही एक वर्तमान परिस्थिति में एक प्रिवेंटिव उपाय है जिसको सभी विकसित देशों ने भी इसको अपनाया है। चाहे अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना हो, सभी विकसित देशों ने इसको अपनाया है। और हमारे जैसे गरीब मुल्क में जो कि अगर यह महामारी बहुत फैल जाती तो हमारे पास उतने संसाधन भी नहीं है। संसाधन तो अभी भी सर आपके पास नहीं है, श्रमिक लौट रहे हैं, रोजगार की अब क्या समस्या उभरेगी? लॉकडाउन ही इसका विकल्प था और लॉकडाउन करने से इस महामारी को रोकने में देश में बहुत हद तक सफलता प्राप्त की है और बिहार में तो काफी हम लोग सफल रहे हैं। इतने श्रमिकों को लाने में लेट क्यों हो गई सर? आपकी सरकार को लेट क्यों ना? विपक्ष जब सड़कों पे उतर गया, जब बसों की व्यवस्था करने लगे, जब हाहाकार मचा, तब आपकी सरकार की नींद खुली है साहब। देखिए, केंद्र सरकार का ये स्टैंड था। सर केंद्र सरकार नहीं, बिहार सरकार की सर, बिहार सरकार सारे जो राज्य हैं सभी लोग अपने अपने लोगों को बुला रहे थे, लेकिन आपकी सरकार जो जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, बीजेपी से अलायंस है, उनको श्रमिकों को लाने में इतनी लेट क्यों हुई? हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं और हम लोग माननीय प्रधानमंत्री महोदय का एक अक्षरशः आदेश का पालन कर रहे हैं। क्या आदेश सर? मतलब यूपी के लिए आदेश अलग होता है, बिहार के लिए आदेश अलग होता है। नहीं सर, अब नहीं, यूपी के लिए आदेश अलग होता है, राजस्थान के लिए आदेश अलग होता है, लेकिन बिहार के लिए आदेश अलग होता है। विपक्ष के नेता सड़कों पे उतरे तब आपकी आंख खुलती है। ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग उस पर काम कर रहे थे और हमारे नेता भी उस पर काम कर रहे थे। हम लोगों को जो फर्स्ट फेज में काम माननीय मुख्यमंत्री ने किया, वो देश के 9 राज्यों में उन्होंने 150 से अधिक राहत शिविर चला रखा था और माननीय नेता ने कहा था कि हमारे जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, जो प्रमुखतः 9 राज्य, सैकड़ों फोन मुझे भी आए सर, सैकड़ों फोन बिहार के जो लोग बाहर में रह रहे हैं मुझे आए हैं फोन। लोगों को व्यवस्था नहीं मिल पा रहा था और आज भी क्वारंटाइन की हालत जो है क्वारंटाइन सेंटर की, वो भी दयनीय है सर। मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे दूं कि आपने कहा कि मजदूर को लाने में लेट क्यों हुआ, तो इसके लिए मैं ये बताना चाह रहा था कि देश के 9 राज्यों में हम लोगों ने व्यवस्था कर रखा था और दिल्ली में बिहार भवन के ऊपर में बड़े बड़े आईएएस पदाधिकारी बैठे हुए थे और उनका नंबर सार्वजनिक करके हर तरह की सहायता दी जा रही थी। और जब इस पर भी दबाव बढ़ता गया और मजदूर घबराहट में आ गए, प्रेशर में आ गए और उनको लगा कि अब हम यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, हम लोग अपने बिहार जाना चाहते हैं, तो उनको लाया गया। हम लोगों ने इतना लेट क्यों सर? आपको कहीं लग नहीं रहा था कि चुनावी वर्ष है, आपका वोट बैंक खिसकने का डर आपको हो? ऐसी कहीं नहीं, आपका वोट बैंक जो है चुनाव होना है इस वर्ष में, आपको डर लगने लगा कि अगर हम बहुत लेट कर देंगे विपक्ष मुद्दा बना लेगा तो नहीं, विपक्ष मुद्दा बना लेगा तो कहीं का आपका चुनावी जो वोट बैंक है वो खिसक जाए, जिसके कारण आप इतना लेट हुआ। नहीं है, अगर हम लोगों को वोट की चिंता होती तो माननीय नेता पहले ही यह काम कर लिए होते, ना कि उनके राज्य में व्यवस्था करते अपने खर्च पर। हम लोगों ने बिहार के अपने फंड से 9 राज्यों में 150 व्यवस्था करवाया, केंद्र चलाया, वहाँ भोजन पानी का व्यवस्था करवाया। क्या चलाया? जनता जान रही है सर, जनता देख रही है, व्यवस्था सुदृढ़ नहीं था तो हम लोग पहले ही विशेष ट्रेन का व्यवस्था करवाया। कल इसी प्रोग्राम में कटिहार के एक समाज सेवी हैं विक्टर झा आए हुए थे। कटाव पीड़ित और विस्थापितों की समस्याओं को लेकर हमेशा सड़कों पर लड़ाई लड़ते थे, वो लड़ते हैं। वो कल आए थे इसी कार्यक्रम में, उन्होंने तो सीधे तौर पे कह दिया कि नीतीश सरकार जो है निरंकुश सरकार है। क्या कहेंगे आप? सर, ऐसा है कि किन्हीं के बयान पर मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लोगों का अपना अपना मंतव्य है, लोग कुछ भी कह सकते हैं,
लेकिन मैं जानता हूं कि जनता दल यूनाइटेड बिहार में पिछले 15 वर्षों से बहुत ही सुचारू ढंग से और बहुत ही सफल सरकार है। और इतने जो प्राकृतिक आपदा हैं बिहार को हमेशा झेलना पड़ा है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, और अभी जो विश्व महामारी है ये हमारे ऊपर एक समझिए बोनस महामारी हमारे ऊपर आया है। इसको हम लोगों ने बहुत मजबूती से फेस किया है और माननीय नेता ने बहुत ही सुचारू ढंग से और अच्छे व्यवस्था से बिहार के मजदूरों को बिहार लाने का काम चुनौतियां किया। क्या होगी सर? चुनौतियों को कैसे सामना कीजिएगा आप? लोग रोजगार छोड़ के आए हैं सर। देखिए आप अगर रोजगार की व्यवस्था बिहार में पहले किए रहते तो आज ये दिन बिहार को देखना नहीं पड़ता। आपका उद्योग नहीं है यहाँ पे, आप 15 साल शासन में आ गए हैं सर। बिहार में हत्याएं हो रही हैं, लूट हो रहा है, गोपालगंज की घटना है, आप देख रहे होंगे। बिहार में रोजगार की कमी नहीं है। हमारे यहाँ मनरेगा में कम से कम 20 से 22 लाख लोग काम क्या मिलता है सर मनरेगा में? कितना दिन का काम मिलता है सर? आप क्या आप उस हिसाब से अगर काम दे रहे हैं तो क्या लगता है जीविकोपार्जन हो सकेगा लोगों से? नहीं, आप बता रहे हैं मनरेगा में काम मिलता है, कितना दिनों का मिलता है काम बताइए हमको। 12 करोड़ कितने दिन में एक साल में कितने दिन तक काम मिलता है मनरेगा में? माननीय नेता ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हम लोग बिहार में जो भी हमारे भाई आए हैं, हमारे कामगार मजदूर आए हैं, उनको मनरेगा के माध्यम से 12 करोड़ डेज का जॉब देने जा रहे हैं। इसकी पूरी तैयारी 12 करोड़ दिन का काम देने जा रहे हैं जी। 12 करोड़ दिन का, ये 12 करोड़ दिन का क्या बोल रहे हैं सर? आप क्या बोल रहे हैं रंजीत जी? आप नहीं आंकड़ा क्या दे रहे हैं? 12 करोड़ दिन का काम दीजिएगा आप? नहीं, एक सेकंड मैं आपको दे दूं आंकड़ा। आप या तो आप तैयारी करके नहीं बैठे हैं हमारे साथ में। आप एक सेकंड मैं आपको दे दूं, हो सकता है आपके पास आंकड़ा गलत है। नहीं, मैं या आप सही से पढ़े नहीं हैं या सही से आप जानकारी नहीं लिए हैं। मैं आपको बताने में भूल कर गया। नहीं, भूल करके तो जानकारी लेनी चाहिए थी आपको। आप डिबेट में बैठ रहे हैं। बस लिखित स्टेटमेंट है, मैं आपको नोट करके बता देता हूं। तैयारी करनी चाहिए थी सर आपको। आप बता रहे हैं मजदूरों के साथ तो खिलवाड़ कर रहे हैं, अगर ऐसे बोल रहे हैं आप। अगर नहीं सर, मैं आपको बता दूं। नहीं, ऐसे तो आप बोल रहे हैं, इसका मतलब मजदूरों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो श्रमिक लोग आए हैं, जो रोजगार के पाने के लिए तरस रहे हैं, आप उनको बता रहे 12 करोड़ दिन। नहीं, मैं भूल कर गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप तैयारी कर लीजिए। देखिए इनकी तैयारी नहीं है, ये आए हैं डिबेट में, जरूर तैयारी नहीं है इनकी और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मनरेगा के द्वारा यहाँ पर मजदूरों को जो दिया, कितने दिनों का काम मिल रहा है सर? 12 लाख कितने? मैं सर मैं पूछ रहा हूँ कितने दिनों का काम मिल रहा है एक वर्ष में? दिन का मेरे पास अभी एग्जैक्ट सामने नहीं सर। तैयारी रखनी चाहिए सर। नहीं है, जीविकोपार्जन के लिए उतना दिन काफी नहीं है सर। 12 लाख लोगों को काम दिया जा रहा है सर। लगभग 12 लाख लोगों को कितने दिन तक काम दिया जा रहा है? सवाल ये है सर। आप पार्टी के लोग हैं, आप प्रभारी हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं सर। सर मेरे पास आंकड़ा है। नहीं, आप आंकड़ा देख रहे हैं सर। मैं आपको बिना आंकड़ा देखे बता रहा हूं, आप आंकड़ा नहीं दिखा पा रहे हैं सर। 12 लाख लोगों को जॉब। चलिए, इनके पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन जीविकोपार्जन के लिए जो लोग श्रमिक और मजदूर हैं उनको रोजगार की आवश्यकता होती है। लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखाएंगे, उनके बारे में, उनके जीविकोपार्जन के बारे में नहीं सोचेंगे। अगला सवाल लेते हैं, अपराध पे क्या कहेंगे सर आप? विधानसभा का चुनाव है, गोपालगंज की घटना पे क्या कहेंगे सर आप? देखिए, घटना जो घटी है उस पर कार्रवाई हो रही है और माननीय नेता उस पर खुद संज्ञान लिए हुए हैं और डीजीपी साहब के स्तर से उस पर कार्रवाई हो रही है। तो बहुत जल्द उस पर कुछ न कुछ राज्य सरकार के द्वारा या क्राइम सर, प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है। प्रदेश में क्राइम बढ़ गया है सर। देखिए, क्राइम बढ़ नहीं गया है, क्राइम हो रहे हैं, इसमें नो डाउट। क्राइम कुछ, आप जंगल राज की दुहाई देते थे, अब क्या है सर? आप जंगल राज की दुहाई देते थे, अब क्या है? देखिए, जंगल राज के जो अगर उससे आप तुलना करेंगे उस बनिस्बत तो कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कहीं कोई क्राइम नहीं। आपके विधायक क्या कहता है? लोगों को सरेआम धमकी देते हैं, कुछ नहीं है। तो मैं बता रहा हूं कि जो घटना घटी है उस पर कार्रवाई हुई है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, रंजीत पासवान जी थे बात विभाग में, इन्होंने कहा कि जो घटनाएं हो रही हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि आंकड़ा कब दुरुस्त होगा और कार्रवाई अपराधियों पे कब तक होती है। बात विभाग में आज इतना ही। नमस्कार।